हेलो फ्रेंड्स, आज सैटरडे है तो हमने सोचा कि आज एक टॉपिक के लिए डिस्कशन करेंगे कि ये जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है ना। तो ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का क्या रोल है रहता है ट्रेडिंग में, या फिर आप अगर मार्केट को देखेंगे कि मैक्सिमम जो लोग हैं वो लोगों को ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी से भरोसा रहता है कि ये स्ट्रेटेजी दे दो, ट्रेड कुछ बता दो, एक अलादीन का चिराग दे दो, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी दे दो। तो आज उसको लेके थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि ये बात कितना सच है, या फिर एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में क्या बिलीव करे या फिर नहीं करे, या फिर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का क्या रोल रहता है एक मार्केट में। ओके, तो वो सब को लेके आज थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। ओके, आज सैटरडे है, छुट्टी का दिन है, तो हमने सोचा कि इस टॉपिक को लेके एक डिस्कशन कर लेते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। और हमारा चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर दीजिए, इसमें हमारा भी मोटिवेटेड मिल जाएगा और मुझे भी अच्छा लगेगा नया नया टॉपिक लाने में। जो ट्रेडिंग में रियलिटी है उसको लेके हम डिस्कशन करेंगे हर बार। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या है, पहले जानना होगा कि ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होता है। ओके, व्हाट इज ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। वीडियो लंबा होगा, ध्यान से देखिएगा। ओके, ये सब बातें सुनने के लिए किसी का पास धैर्य नहीं रहता है, लेकिन यही सब काम करता है, हमेशा याद रखिएगा। 5 मिनट शॉर्ट देखना पसंद करता है, कुछ कुछ ट्रेडर देखते हैं शॉर्ट वीडियो देख देख के सीखता है। अरे शॉर्ट वीडियो में क्या सिखाएगा, शॉर्ट वीडियो में एक्साइटेड पैदा करता है, और ट्रेडिंग में ट्रेडिंग एक्साइटमेंट का जगह नहीं है, ट्रेडिंग बोरिंग का जगह है। इसीलिए आप बोर होना भी सही है, आप बोर हो रहे हो मतलब आप ट्रेडिंग सीख रहे हो, ये बात जान लीजिए हमेशा। तो व्हाट इज़ ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। देखो, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होता है, हम किसको ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बोलेंगे, क्योंकि देखो मार्केट तो चल रहा है, पिछला 100 साल से भी चल रहा है। ओके, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे आ रहा है, कभी साइडवेज हो जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आ जाता है, डिप मारता है, फिर साइडवेज। तो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बेसिकली क्या करता है, हम लोगों को एक पॉइंट फाइंड करता है, एक एंट्री और एग्जिट के लिए। ओके, एंट्री एग्जिट का एक पॉइंट फाइंड करता है कि ये जो चार्ट है, इस चार्ट का ये जो ब्रेकआउट देगा तो हम एंट्री करेंगे, इतना तक जाएगा तो हम एग्जिट करेंगे। तो हमारा क्या है, यहाँ पे इतना रिस्क रहेगा और इतना रिवार्ड रहेगा। ओके, तो इसीलिए हम लोग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी फाइंड करते हैं। वो फिर वो बाय हो सकता है या फिर वो सेल भी हो सकता है। ओके, जिसका इंट्राडे करना है या फिर डेरिवेटिव में काम करना है वो सेल में करेगा, या तो फिर बाइंग जो स्विंग ट्रेडिंग करता है या फिर इन्वेस्टमेंट करता है उनको भी एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी चाहिए, है ना। ये तो नहीं है कि हर टाइम घुस जाए, इधर घुस जाओ पैसा बना लेंगे, इधर घुस जाओ पैसा बना लेंगे, ऐसा नहीं होता है। मार्केट ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, तो हम लोगों को एक पॉइंट चाहिए कहाँ पे एंट्री करने से या फिर एग्जिट करने पे हम लोगों का कुछ पैसा हम लोग प्रॉफिट कर सकते हैं। तो यही ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का एक रोल होता है बेसिकली अगर देखा जाए। ओके, अब देखो, इस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का भी बहुत सारा प्रॉब्लम है। इसका नेक्स्ट जो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, प्रॉमिस वर्सेस रियलिटी। प्रॉमिस वर्सेस रियलिटी, इसको क्या देखो डिस्कस करेंगे। देखो, आप कुछ कुछ यूट्यूब में देखते रहेंगे या फिर कुछ ट्रेनर, यूट्यूब ट्रेनर जो है जो ट्रेडिंग सिखाता है, उन लोगों को एक बात आप ध्यान से दे सुनिएगा कि वो लोग बोलते रहते हैं कि अरे ये स्ट्रेटेजी ले लो, 90% एक्यूरेसी स्ट्रेटेजी है, बा 100% एक्यूरेसी स्ट्रेटेजी है। ठीक है, बा ओनली दिस स्ट्रेटेजी मेक्स प्रॉफिटेबल। ये जो प्रॉमिस है
ये प्रॉमिस बहुत बड़ा एक मिथ है, बहुत बड़ा झूठ है। ये बात हमेशा के लिए ध्यान में रख दीजिए। देखो, मार्केट में लाखों आदमी काम कर रहा है या फिर करोड़ों आदमी काम कर रहा है, तो करोड़ों आदमी या लाखों आदमी का जो ट्रेडिंग प्रोसेस है वो लाखों तरीके से होता है। ये नहीं कि कोई पर्टिकुलर एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी मार्केट में काम करता है। ओके, ये प्रॉमिस है और ये रियलिटी बता रहा हूँ। मार्केट में ऐसा कोई पर्टिकुलर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी नहीं है कि खाली वही काम करता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि देयर इज नथिंग रॉन्ग एंड राइट। इस मार्केट में कोई कुछ भी सही भी नहीं है और गलत भी नहीं है। ये बात अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि मार्केट में लाखों आदमी लाखों तरीके से काम करता है। तो आपको जो प्रॉमिस दिया जा रहा है कि आप ये स्ट्रेटेजी ले लो या फिर मेरे पास ये कोर्स ले लो, तो आपको इसी स्ट्रेटेजी में पैसा बना देगा, ये बहुत बड़ा मिथ है। ओके, अब देखो, ये तो गया प्रॉमिस और रियलिटी में कि मार्केट में कोई भी एक स्ट्रेटेजी नहीं होता है, लाखों तरीके से काम करता है। और रियलिटी में हम देखे हैं एक अच्छा ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी हमेशा के लिए उसका एक्यूरेसी 40, 50 या फिर 60, ये हम बता रहा है शॉर्ट ट्रेड में। ओके, शॉर्ट ट्रेड में आपका एक्यूरेसी 40, 50, 60, ये बड़ा बड़ा ट्रेडर का हम नंबर बता रहा है। ये बड़ा बड़ा ट्रेडर का नंबर ही हम बता रहा है जिसका सक्सेस रेशियो उन लोगों ने 40, 50 और 60 तक फोकस करता है, इससे ज़्यादा फोकस नहीं करता है। और जॉबिंग जो लोग करता है, जॉबिंग मतलब स्कैल्पिंग, क्विक जो लोग निकल जाता है, वो लोगों का क्या है, वो लोग प्राइस एक्शन पे ट्रेड करता है। प्राइस एक्शन मतलब क्या है, चार्ट पैटर्न भी नहीं है, वो लोग कैंडल टू कैंडल वाइज ट्रेडिंग करता है। मान लो इस कैंडल में बाइंग आया है तो तुरंत ही वो लोग यहाँ पे एग्जीक्यूट करेगा, कुछ पॉइंट लेके निकल जाएगा, वो अलग पॉइंट है। वो जॉबिंग इतना डिफ़िकल्ट जॉब है कि मत पूछो, सबसे नहीं हो पाएगा। ओके, ये बात हमेशा समझ लीजिए। उसको स्किल करने के लिए बहुत टाइम लगता है, बहुत सालों लग जाता है। अब देखो, अब आता है कि एक स्ट्रेटेजी फैक्टर चेक करो। फैक्टर चेक कि एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के साथ आप क्या फैक्टर देखेंगे तो हम सोचेंगे कि ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के साथ हम सोचना चाहिए कि क्या है इस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के साथ क्या है। देखो, फैक्टर यही बता रहा है आपको क्या करना है। खाली बाई सेल करने से तो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी नहीं बनता है। मान लो आपका जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है वो हर बार नहीं काम करेगा, ठीक है, डू नॉट वर्क एवरी टाइम। एक स्ट्रेटेजी कभी भी हर टाइम काम नहीं करेगा। इसका एक रियल एग्जांपल आपको मैं खुद का ट्रेड कर दे रहा हूँ। देखो, ट्रेडिंग जर्नल हम बनाते हैं। ओके, ये मेरा एक इंट्राडे स्ट्रेटेजी है, इसको मैंने यूज करता हूँ। देखो, 31/10 से लेकर हम इसको ट्रेडिंग कर रहा हूँ। 31/10/2023 मतलब दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर से हम इसको ट्रेड कर रहे हैं। ओके, अक्टूबर से आप देखिएगा इसको हम ट्रेड कर रहे हैं और इसका रिजल्ट देखो, स्टॉप लॉस प्रॉफिट, स्टॉप लॉस प्रॉफिट, और इसका रिस्क रिवार्ड कितना 1:3। हम इसको 1:3 रखते हैं। देखो 1:3 रख हम निकलते हैं, स्टॉप लॉस निकलते हैं। तो ये एक ट्रेडिंग जर्नल है। अब देखो, हम बंद कर दिए है इसको 7 मार्च में से हम इसको ट्रेड ही नहीं कर रहे हैं इस स्ट्रेटेजी में। इसका मतलब क्या है, क्योंकि एक स्ट्रेटेजी कभी भी पूरा साल आपका काम नहीं करेगा। और ये आप अगर देखिएगा, ये जो जोन था, अक्टूबर का जोन था, इस अक्टूबर का जोन में मार्केट क्या था, एक बुलिश मोमेंटम दिया था अक्टूबर। ओके, ये थोड़ा सा हम इसको यहाँ से जब घूमने लगा था तब सोचा कि ये बुलिश होगा,
इसीलिए मैंने यहाँ पे ये देखो ना, ये बुलिश जोन पे था तो यहीं से मैंने स्टार्ट किया इसको। इसका पिछला डाटा अगर मैंने दिखाएंगे तो आप फिलहाल इसको देख लो। जो ये तो ये इस टाइम पीरियड में ये बुलिश जोन पे था, तो जब बुलिश जोन पे था तब मुझे एक अच्छा खासा पैसा बन गया। लेकिन जब ये मार्केट थोड़ा नौटंकी करने लगा मार्च महीने के बाद या फिर फरवरी से पहले से बाद, तब मैंने इसको थोड़ा सा बंद कर दिया। अब देखो, आप अगर डेली ट्रेडिंग जर्नल बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका स्ट्रेटेजी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखो अभी देखो, नो ब्रेकआउट, ये एक ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी है। और ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी क्या होता है, जब बुल मार्केट रहता है ना, तब एक ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी अच्छा खासा काम करता है। लेकिन जब मार्केट साइडवेज हो जाता है या फिर बेयर मार्केट आ जाता है ना, तब ये ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी मेरा काम नहीं करता है। तो इसीलिए जब भी मार्केट एक बुल कंडीशन में रहता है तब हम इसको ट्रेड करते रहे। ओके। और जब मार्केट साइडवेज हो जाता है या फिर बेरिज हो जाता है तब हम इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई करना बंद कर देता है। ओके। और ऐसे पता चल जाता है कि अगर आप जब ये स्ट्रेटेजी मार्केट का मूवमेंट चेंज होगा तब आप देखिएगा कि आपका जो स्ट्रेटेजी है वो काम करना भी बंद कर देगा, या फिर आप बुल मार्केट का में जो कमाया था उसका 10 to 20% और रिटर्न मार्केट लेके चल जाएगा। तब आप सोचिएगा कि ये स्ट्रेटेजी या काम करना बंद कर दे रहा है। या तो फिर अब मार्केट का बिहेवियर से भी पता चल जा सकता है कि ये अभी काम करना बंद कर देगा। ठीक है, हो गया। अब देखो, अब जो पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे, तो डू नॉट वर्क एवरी टाइम, ये हो गया। तो बुल मार्केट स्ट्रेटेजी बहुत टाइप का होता है। बुल मार्केट का स्ट्रेटेजी अलग होगा, ओके। और दो बियर मार्केट स्ट्रेटेजी अलग होगा। हैंड राइटिंग थोड़ा सा ख़राब हो जा रहा है, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। और साइडवेज मार्केट का भी स्ट्रेटेजी ख़राब हो जाता है, साइडवेज मार्केट। तो अब देखिए कि आपका जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है वो मार्केट वाइज भी वेरी करता है। ये फैक्टर हमेशा के लिए दिमाग में बैठा लीजिए कि मार्केट का कंडीशन से हिसाब से आपका स्ट्रेटेजी वर्क करेगा। और इसीलिए तो आप अगर देखिएगा कि इसको थोड़ा सा, इसीलिए आप देखिएगा कि कभी कभी आपका स्ट्रेटेजी काम करता है और कभी कभी नहीं काम करता है। इसका पीछे सबसे बड़ा रीज़न है कि हर स्ट्रेटेजी आपका एवरी टाइम काम नहीं करता है, मार्केट कंडीशन का ऊपर डिपेंड करता है। तो मार्केट कंडीशंस आपको अच्छे से याद रखना चाहिए, मार्केट कंडीशन। और मार्केट कंडीशन जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हम बता देते हैं। आप क्या करेंगे, निफ्टी जो ट्रेड चार्ट है इसको आप डेली एनालिसिस करिए, ओके। तो आपको पता चल जाएगा कि मार्केट में हो क्या रहा है। जैसे कि यहाँ पे साइडवेज हो गया रहा था, क्योंकि ये आप वीडियो में एनालिसिस करके बता दिया था। तो ये पीरियड साइडवेज था, और क्या देख के साइडवेज पता चल रहा है, या हम मेरा एनालिसिस वीडियो अगर आप देखते हो तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा, ओके। तो जैसे ही ये साइडवेज होने लगा और बैरिश का प्रेशर ज़्यादा देख रहा हूँ कि जब मार्केट चढ़ रहा है वो भी चढ़ जाता है, जब ये नीचे गिरता है तो बहुत गिरता है। तो साइडवेज मार्केट को देख के हमने क्या किया, फिर हमने एक दूसरा स्ट्रैटेजी, शॉर्ट पोजीशन का स्ट्रैटेजी हमने चालू कर दिया 21 फरवरी से, ओके। देखो 21 फरवरी से मैंने आबार फिर इसको ट्रेड करना चालू किया। ये मेरा शॉर्ट पोजीशन स्ट्रैटेजी है और वो एक बुल स्ट्रैटेजी है। तो देख रहे हो कि मार्केट कंडीशन के हिसाब से मैंने अपना स्ट्रैटेजी को चेंज करते रहते हैं। ये नहीं कि हर स्ट्रैटेजी एवरी टाइम पैसा देगा, ओके। तो इसीलिए क्या रिजल्ट क्या होता है एक ट्रेडर का अगर रिजल्ट आप देखेंगे, हमेशा देखिएगा कि मान लो फर्स्ट मंथ 20% कमा लिया, सेकेंड मंथ
30% कमा लिया। फिर देखिएगा थर्ड मंथ 15% नेगेटिव, ओके, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव। फिर 4 मंथ आएगा है तो नेगेटिव आ गया, ओके। फिर देखिएगा 5 मंथ आएगा पॉजिटिव। तो देखो यहाँ से आप ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को अप्लाई करना स्टार्ट किया, ओके। लेकिन क्या हुआ, आपने 50% पैसा कमा लिया। जैसे ही 50% कमा लिया उसके बाद देखो ड्रॉ डाउन फेज आ गया, ये तीसरा महीना चौथा महीना, तो ड्रॉ डाउन फेज में आपका लेकर चल गया 25%। तो ये जो पीरियड है ना, इस पीरियड में आपका काम आएगा पेशेंस। पेशेंस आपका यहाँ पे काम आएगा, धैर्य आपका काम आएगा यहाँ पे, ओके। बिलीव काम आएगा कि कितना बिलीव आप करते हो अपना स्ट्रेटेजी, और ये कब तक आएगा, जब एक स्ट्रेटेजी पे आप जब मैक्सिमम 6 मंथ ट्रेड लेंगे। एक स्ट्रेटेजी को जब आप मैक्सिमम 6 मंथ ट्रेड लेंगे, तब जाके आपको एक आइडिया आएगा कि ये हर बार काम नहीं करता है। 2 महीना काम किया तो उसके बाद ठीक 25% लेके चल जाएगा, उसके लिए तो रेडी रहना है, ओके। फिर देखो 5वां मंथ मतलब 5th मंथ में 20% प्रॉफिट आ गया। 6 मंथ में आप देखिएगा फिर 15% प्रॉफिट आ गया। फिर देखिएगा 7 मंथ में 10% नेगेटिव, 8 मंथ में 30% प्रॉफिट, ऐसा करके चलते रहता है ये नंबर, ओके। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ये भी होता है कि पहला जो मंथ है, पहला 1 2 3 4 मंथ आपका लॉस में रहा, आपने लॉस किया कितना, तो मान लो 30%, ओके। इसीलिए हम लोग क्या करता है, जैसे कि मेरा बात करें, मैं हर महीना 10 to 15% ही कैपिटल को लूज़ करने के लिए रेडी रहता हूँ, इससे ज़्यादा हम नहीं करेंगे। तो इसके लिए क्या करता है, अगर मान लो मेरा 1 2 3 महीना भी लॉस जाता है तो हम मैक्सिमम 30% लूज करेंगे। ये एंटायर कैपिटल का बात कर रहा हूँ, ओके। उसके क्योंकि देखो हमने बताया था एक वीडियो में आप कि व्हाई यू नीड टू लो ड्रॉ डाउन मिनिमम ड्रॉ डाउन स्ट्रेटेजी, तो वो आपको बताया था, वो वीडियो जाकर चेक करिएगा। तो वहाँ पे देखो 30% चल गया तो जाने दीजिए। फिर मैंने क्या करेंगे 4 5 6 मंथ, आप देखिएगा कि आपको एक अच्छा एक प्रॉफिट दिख गया, ओके। इसका और भी एक उदाहरण हम देता हूँ। ये जो नेक्स्ट ये हाल ही में ये जो यूएस का इन्वेस्टिंग चैम्पियनशिप है, गविंदर गजला बोल के एक जो आदमी है, उसका वो जिस महीना 805% कमाया, उसी महीना का पहले 5-6 महीना वो लॉस में था, ओके। पहला 5 to 6 मंथ उन्होंने लॉस में था, उसके बाद जो 4-5 महीना उसी में से उन्होंने 805% रिटर्न जनरेट किया। तो इसके साथ आप क्या कंपेयर कर सकते हो कि अब, या फिर उसको छोड़ दो, अगर मैं खुद की बात करूं तो यही बात है, यही होता है एक फैक्टर, रियल फैक्टर, इसको बोलते हैं रियल फैक्टर। और ये किस लिए होता है, इसमें मार्केट का स्ट्रक्चर या फिर मार्केट का कंडीशन से डिपेंड करता है आपका ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी किस तरह काम करेगा, ओके। अब देखो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को लेके बेसिक कुछ रॉन्ग थिंग होता है कि वे रॉन्ग अगर थिंग्स क्या होता है उसको लेकर हम डिस्कस करेंगे। रॉन्ग थिंग्स, देखो रॉन्ग थिंग्स क्या होता है कि मान लो रॉन्ग थिंग्स, पहले तो ये मार्केट कंडीशन का वीडियो में टॉपिक में हम जो बताया था उसमें से हम क्या सीखे। रॉन्ग थिंग सोचता है कि वर्क एवरी टाइम, वर्क एवरी टाइम, ठीक है। 2 पॉइंट एवरीडे प्रॉफिट, एवरीडे प्रॉफिट, तो ये एक रॉन्ग थिंग है।
वर्क एवरी टाइम एवरीडे प्रॉफिट। देखो एवरीडे प्रॉफिट का मतलब क्या है, आपने 1-2 महीना या फिर 3 महीना ट्रेड किया, उसमें से एवरेज एक प्रॉफिट निकाला, उसको आप डेली से अगर डिवाइड कर देंगे तब जाके आप एवरीडे प्रॉफिट निकल सकते हैं। तो इस तरह एवरीडे प्रॉफिट निकलता है। मान लो मैंने 3 महीने में कमाया है 1 लाख रुपया, 1 लाख, तो आप अगर 3 महीने से डिवाइड कर देंगे पर डे कितना हो रहा है, 1K 1000, है ना। इस तरह एवरीडे प्रॉफिट निकाला जाता है। ये नहीं कि आप आज भी 1000 कमाया तो कल भी 1000 कमाएंगे, ऐसा नहीं है। मान लो आज 1000 का लॉस किया तो कल 3000 आप प्रॉफिट कर सकते हो, उसके बाद 2000 प्रॉफिट कर सकते हो, उसके नेक्स्ट दिन आप 1.5 के लॉस कर सकते हो। तो इस तरह ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी चलते रहता है। ओके, और इसीलिए इतना बोरिंग है, समझे। उसके बाद आता है कि क्विक रिच स्कीम, क्विक रिच स्कीम कि अरे मैंने फलाना शहर का एडवर्टाइज देख लिया, उन्होंने एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी सिखा रहा है कि जल्दी अमीर बन जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, है ना। कोई भी स्ट्रेटेजी उठा के आपको मैक्सिमम बोल रहा हूँ, कोई भी स्ट्रेटेजी उठा के आपको मिनिमम 6 मंथ तो ट्रेड करना पड़ेगा। 6 मंथ्स ट्रेड करेंगे तब जाके आप प्रॉफिटेबल हो पाएंगे। इसीलिए स्टार्ट स्मॉल हमेशा बोला जाता है, स्टार्ट स्मॉल इसीलिए बोला जाता है कि शुरू करो, खूब छोटा अमाउंट दे के शुरू करो, है ना। क्योंकि आपको उस स्ट्रेटेजी पे कॉन्विक्शन तभी आएगा जब उस स्ट्रेटेजी से आप छोटा छोटा पैसा लेके आप ट्रेड करके एक रिटर्न जनरेट कर पाएंगे, तब जाके आप क्वांटिटी बढ़ाओ। ओके, क्योंकि हर स्ट्रेटेजी एवरी टाइम काम नहीं करता है। मान लो गुरु तो आपको सिखा दिया कि ये स्ट्रेटेजी ले लो, प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी है, लेकिन आपने जब उस स्ट्रेटेजी को हाथ लगाया, देखा जाए कि तब वो ड्रॉडाउन फेज में चल रहा है ना। मान लो ये जो 5-6 महीना पहले ये प्रॉफिट में लॉस में था, मान लो इसी पीरियड में आप अगर इसका स्ट्रेटेजी फॉलो करते तो ये तो लॉस पीरियड में था, है ना। तो उस टाइम पे आप डिमोटिव हो जाएंगे कि यार फिर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी काम नहीं कर रहा है। ओके, लेकिन उसका अगर उसमें बिलीव करके फिर नेक्स्ट 4-5 महीना अगर ट्रेड करते तो आपका प्रॉफिट कितना बढ़ जाता, कितना % प्रॉफिट, आप इतना नहीं छोड़ दो, अगर 100% भी निकालते हो, कमी कहाँ है ना। तो ये होता है रियलिटी। ओके, और सबसे बड़ी बात है कि मार्केट कंडीशन का देखने का आपको बहुत बहुत ज़रूरी है। मार्केट कंडीशन का ऊपर डिपेंड करता है कि आपका स्ट्रेटेजी किस तरह वर्क करेगा। और ये कहाँ से आएगा, ये जैसे कि मैंने अपना बता दिया, मैंने 2 स्ट्रेटेजी को पिछले 3 साल से ट्रेड कर रहा हूँ, इसीलिए मुझे पता है कि ये मार्केट में कौन सा स्ट्रेटेजी चलेगा, अभी कौन सा मार्केट नहीं चलेगा, कौन सा स्ट्रेटेजी नहीं चलेगा। ठीक है, अब मार्केट का बिहेवियर फिर भी हम कभी कभी गलत हो जाता है, क्यों, क्योंकि मार्केट का अनसर्टेनिटी की वजह से। मान लो यहाँ पे अभी देख रहा है कि मार्केट एक बेयरिश मूड पे आ रहा है। ओके, यहाँ पे साइडवेज था ना, बुलिश था। यहाँ पे क्या था, बुल तो मार्केट में लेके जा रहा था, लेकिन बुल उतना तेज़ी नहीं था। बुल लेके नीचे ऊपर लेके जा रहा है, बियर नीचे लेके आ जा रहा है, ऐसे चल रहा है। मतलब बुल बियर का इक्वलिटी दिख रहा है। मार्केट देखने में लग रहा है कि मार्केट हर दिन ऑल टाइम बना रहा है, ऊपर जा रहा है, लेकिन बुल बियर का उतना हम किसी को मतलब ना बियर डायरेक्शन पकड़ रहा है ना बुल डायरेक्शन पकड़ रहा है। ओके, तो ये सब मार्केट जोन में क्या कौन सा स्ट्रेटेजी काम करेगा वो सोच के हम ये स्ट्रेटेजी को अप्लाई करता हूँ। ओके, और ये एक्सपीरियंस कब आया है, सालों देने के बाद। ऐसा नहीं है कि आप 2-3 महीना दे देंगे तो आपको मार्केट का हर कंडीशन पता चल जाएगा। मार्केट का हर कंडीशन पता करने के लिए मार्केट में बहुत दिन रहना पड़ता है, तब जाके आपको कंडीशन के बारे में समझ आएगा कि कौन सा स्ट्रेटेजी कौन मार्केट कंडीशन में काम करता है। ओके, तो आई होप ये इस वीडियो में कुछ सीखे होंगे और इसको अप्लाई करिए। तो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के पीछे मत भागिए। आपका जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है जिसमें आप बिलीव करते हो उसको आप ट्रेड करते हैं। ओके, छोटा छोटा क्वांटिटी में ट्रेड करिए, रिस्क टू रिवार्ड को मेंटेन रखिए, तो आप एक दिन ना एक दिन रिजल्ट ज़रूर देखिएगा। ओके, बाय।